वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। इस भाद्रवा मास की अमावस्या यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। हमारा शास्त्र में बताया गया है कि पितृ का जो महीना है भाद्रवा मास, इसमें उसकी जो कृष्ण पक्ष की जो तिथियां आती है उसमें हम श्राद्ध पितरों को लगाते हैं, खिलाते हैं और पितरों के जो हमारे पूर्वज है उसे खुश करने के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य करते हैं। तो इस श्राद्ध में आपको क्या करना है? श्राद्ध में कहीं अनकही बातें कही भी है। कोई ऐसा कहता है कि जब बाप न हो और बेटा भी न हो तो बाप श्राद्ध खाता नहीं। जिसका बाप मर गया हो उससे अपने दादाजी का श्राद्ध नहीं करना है। लेकिन शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं बताया। शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आपके सभी पितृलोक में बड़ी आस लेके पृथ्वी पर आ रहे हैं, श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो आपको 16 के 16 श्राद्ध पितरों को खिलाने हैं। पितरों को श्राद्ध खिलाने से क्या होता है? भगवत गीता में भी बताया गया है कि अपने पितरों के पीछे आप कोई भी दान पुण्य कीजिए, अच्छा कर्म कीजिए या पितरों का कोई बड़ा यज्ञ कीजिए, तो कोई ऐसी पवित्र आत्मा है जो पितृलोक में भी नहीं है और परलोक में नहीं है, कोई दूसरी जगह पे उसका जन्म हुआ हो, तो गीता जी में स्वयं भगवान ने अपने मुख से बताया कि वो जहाँ पे होगा उसे वही फायदा होगा और उसका आशीर्वाद आपके पास रहेगा और आपको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो आपको क्या करना है? इस भाद्रवे पद में श्राद्ध के दिन 16 के 16 श्राद्ध आपको करने हैं। आपको ज्यादा कुछ न कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिर्फ थोड़ा चावल, दूध और रोटी मिला के हर रोज आप अपनी छत पे या कहीं पे भी पितरों को श्राद्ध खिला सकते हैं। और श्राद्ध का ये जो फल है वो पितरों में तो खास ऐसा है कि पितरों को दूध की चीज बहुत पसंद है। आप कभी भी अपने पितरों के मोक्षार्थ के लिए ब्राह्मण को खाना खिलाता है तो आपको दूधपाक पूरी या दूध पूरी तो खास खिलाना है। आपके पितृ तृप्त होंगे, खुश होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। श्राद्ध जिस दिन आपका कोई भी पितृ हो, जिसकी मृत्यु के दिन जो तिथि आती हो उसी तिथि के दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। उस दिन आपको गाय को चारा खिलाना चाहिए, गरीब गुरबों को दान करना चाहिए और ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहिए। ये न हो सके तो आप ब्राह्मण को कच्चा सीधा भी दे सकते हैं। और हो सके तो उस दिन परिवार के सभी लोगों को थोड़े से चावल उबाल के उसमें गुड़ डाल के, थोड़ा सा घी डाल के और चावल के लड्डू बना के जो आप घर वाले सभी लोग गाय को वो चावल खिलाएंगे तो आपके पितृ बहुत तृप्त होंगे। उसकी कोई भी आशा इच्छा होगी तो वो तृप्त होके आपको बड़े आशीर्वाद देंगे। और श्राद्ध का मंत्र भी आता है, और श्राद्ध का मंत्र ना आए तो कोई बात नहीं, एक थाली लीजिए, उसमें सभी प्रकार के आपने जो व्यंजन बनाए हैं, जो मिठाई बनाई है वो परोसिए और सभी को एक साथ अपने दाएं हाथ से मिलाकर आप इस तरह से सभी को मिक्स कर दीजिए और 5 बड़े बड़े आप गड्ढे बनाइए, यानी कि उसमें से 5 भाग कर दीजिए और तांबे के कलश में तुलसी पत्र डाल के आप अपनी छत पे जाइए। 4 बार आपके दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेके पितृ का संकल्प कीजिए, वहां भूमि शुद्धि कीजिए। बाद में वो परोसी हुई थाली वहां पे रखिए
और 5 बार आपको काक 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 ऐसे करके बोलना है और 2 हाथ जोड़ के अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी या माताजी, कोई भी पितृ हो, आज उसके दिन में आपको खाना खिलाता हूँ। आप मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, मेरे संतानों होए जो विद्या अभ्यास में प्रगति करे और जीवन में हमारे से कोई भी अमंगल काम न हो। हे पितृ नारायण देव, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आप अपने परिवार पे कृपा बरसाइए, हम लोगों को सुख शांति और वैभव का वास कीजिए। उस दिन आप अपने परिवार के साथ मिलके खाना खाएंगे तो आपके पितृ है ना बहुत प्रसन्न होंगे। पितृलोक में से आते हैं, उसके परिवार को, उसके संतानों को बच्चों को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। आप लोग सब लोग साथ में खाना खाएंगे तो भी उसकी कृपा बरसी रहेगी। इस श्राद्ध पक्ष में आपको जितना हो सके 16 के 16 श्राद्ध आपको अपनी छत पे अपने पितरों को बुला के खिलाने हैं। कोई ऐसा बोले कि कोई एक ही श्राद्ध डालना है, ऐसा नहीं है। शास्त्र में ऐसा कुछ बताया गया नहीं है। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि अगर आपकी पितरों की आप पे कृपा बरसी तो वो छत फाड़ के नहीं, आसमान फाड़ के आप पे आशीर्वाद बरसाएंगे। आपका सब कुछ मंगल होगा। इस पितृ मास में जितना हो सके आप दान कीजिए, पुण्य कीजिए और हो सके तो विष्णु परमात्मा की आराधना करके कोई बड़ा यज्ञ करवाइए, कोई बड़ी पूजा करवाइए तो सभी मनोकामनाओं आपका पितृ नारायण देव सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण करेगा। इस मास इतना श्राद्ध का काम कीजिए, भगवान आप पे कृपा बरसाएंगे। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।